ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से, जिसे हम इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। साल था 2024, महीना सितंबर का, और एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक बहुत ही खौफनाक हादसा सामने आया। और इस कहानी के केंद्र में थी 29 साल की महालक्ष्मी, एक सच्ची और बेहद दर्दनाक कहानी जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ कि सबके होश उड़ गए। तो हुआ ये कि महालक्ष्मी के फ्लैट से एक अजीब सी बहुत तेज बदबू आने लगी। जब पड़ोसियों ने शिकायत की तो फिर महालक्ष्मी की माँ को बुलाया गया, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और जब दरवाजा खुला ना, तो वो बदबू इतनी तेज थी कि सबसे बुरा अंदेशा सच साबित हो गया। लेकिन इसका सोर्स वो अपार्टमेंट के अंदर एक ऐसी जगह से आ रही थी जिसके बारे में सोचकर भी किसी का दिल दहल जाए। पुलिस जब अंदर पहुंची तो उन्होंने एक 1650 लीटर के फ्रिज के अंदर कुछ ऐसा देखा जो बेहद बेहद विभत्स था। उस फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी की बॉडी थी और उसके 59 टुकड़े किए गए थे। क्राइम सीन देखने के बाद पुलिस के दिमाग में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतना घिनौना काम कर कौन सकता है। जांच फौरन उसी दिशा में शुरू हो गई। एक तरफ थी महालक्ष्मी, एक मेहनती लड़की जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी, एक नई शुरुआत कर रही थी। और दूसरी तरफ शक की सुई सीधे उसके एक सहकर्मी पर जा रही थी, एक ऐसा आदमी जो अपने गुस्से के लिए बदनाम था। और अजीब बात ये थी कि महालक्ष्मी लगभग 15-20 दिनों से काम पर नहीं आई थी, और ठीक उसी वक्त से उसका ये सहकर्मी मुक्ति रंजन रॉय वो भी गायब था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। तो बस अब ये जांच एक मल्टी स्टेट मैनहंट बन चुकी थी। पुलिस अपने इकलौते संदिग्ध को ढूंढने के लिए पूरी तरह से जुट गई थी, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। सितंबर की शुरुआत में महालक्ष्मी आखिरी बार देखी गई। 21 सितंबर को उसकी बॉडी मिली और फिर सितंबर के आखिर तक पुलिस ने मुक्ति रंजन रॉय को देश के दूसरे कोने उड़ीसा में ट्रेस कर लिया। पुलिस अब उसके बहुत करीब थी। अधिकारियों ने उसे ओडिशा के एक गांव तक ट्रैक कर लिया था और अब ऐसा लग रहा था कि बस किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत ही अफसोसनाक और अप्रत्याशित मोड़ आना अभी बाकी था। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती, मुक्ति रंजन रॉय की लाश मिली। उसने आत्महत्या कर ली थी। ओडिशा के उसी गांव में उसकी लाश एक पेड़ से लटकती हुई पाई गई। उसकी लाश के पास से एक सुसाइड नोट और एक डायरी भी मिली, और उसमें उसने सब कुछ कबूल कर लिया था। लिखा था, गुस्से में मैंने अपना आपा खो दिया और ये भयानक काम कर दिया। उसने कत्ल का कारण एक ऐसी बहस को बताया जो उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो कातिल ने एक तरह से खुद को सजा दे दी, लेकिन उसके इस आखिरी कदम ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। अब जब कातिल ही मर गया तो केस तो आधिकारिक तौर पर बंद हो गया, लेकिन क्या इसे सच में इंसाफ कहेंगे? शायद नहीं। एक अधूरेपन का एहसास बाकी रह गया। देखिए, उस इकलौते संदिग्ध की मौत का मतलब है कि उस रात असल में क्या हुआ था, उसकी पूरी सच्चाई कातिल के साथ ही चली गई। गुस्से का मकसद ये बहुत सारी बातों को अनकहा छोड़ देता है। और सबसे दुखद, महालक्ष्मी के परिवार को कभी अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। महालक्ष्मी का ये पूरा मामला एक बहुत ही भयानक याद दिलाता है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली दोस्ती या सहकर्मी के रिश्ते के पीछे भी कितनी हिंसा छिपी हो सकती है। और ये एक बेहद मुश्किल सवाल खड़ा करता है कि क्या आज के दौर में किसी पर भी भरोसा करना मुमकिन है?